गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल गेप हो गया था, ठीक है, कल छुट्टी पे था इसलिए कल क्लास नहीं ले पाया। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना आईटीएफ, ठीक है। इससे पहले आईटीएफ में एक मिनट पंखा ऑफ करता हूँ। ओके, इससे पहले हम लोग आईटीएफ में सबसे पहला जो आईटीएफ था अपना y = sin इनवर्स ऑफ x। ओके, हम लोगों ने क्या किया, इस पे पूरा डिस्कशन किया, इसका पूरा कुंडली बनाया है, ठीक है। कुंडली में क्या क्या देखे भाई, इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, ठीक है, ये ऑड है इवन है, ठीक है। अपन इसमें बात के इनटू है, ऑन टू है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक फंक्शन है कि नहीं, हम लोग पूरा A to Z पूरा कुंडली इसके ऊपर बात किए। आज सिमिलर वे में नेक्स्ट जो आईटीएफ है अपना वो है आपका cos इनवर्स ऑफ x, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यदि आपको इनवर्स को जानना है तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा cos x को, ठीक है। अब देखिए, यदि y = cos x है तो उसका ग्राफ देखेंगे तो अपने को कैसे दिखेगा, ये इस पैटर्न में इसका ग्राफ दिखेगा, ठीक। यहाँ पे उसकी हाईएस्ट वैल्यू मिलेगा 1, जो कि कौन से वेरिएबल में मिलेगा, 0 पे, मतलब एंगल क्या होगा, 0 होगा। आफ्टर देन ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट पे क्या होगा, उसके सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशंस होंगे मतलब y की वैल्यू 0 होगी। यदि y की वैल्यू 0 है यहाँ पे तो कौन सा पॉइंट है भाई, ये पॉइंट है। इसके वेरिएबल की बात करो या एंगल की बात करो तो क्या मिलेगा, π/2। और इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा भाई, पाई। पाई पे इसके क्या मिलता है, लोएस्ट वैल्यू, जो कि क्या होता है, -1। क्योंकि अपने को क्या पता है भाई, कॉस की बात करो, साइन की बात करो तो हाईएस्ट वैल्यू होता है +1 और लोएस्ट वैल्यू होता है -1, ठीक। अब इसी तरह से फर्दर आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा 3π/2। अगेन 3π/2 का आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 0। सिमिलर वे में ये तो हो गया पॉजिटिव x के साइड में। आप नेगेटिव x की बात करो तो 0 कहाँ होगा, -π/2 पे, और ध्यान दीजिएगा -1 कहाँ होगा, पाई पे, -पाई पे, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास, 0 अगेन -3π/2 पे। ये हो गया आपके पास ग्राफ, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यदि इस ग्राफ की बात करता हूं, यदि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूं HLT, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, 2। जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 मिला, ध्यान देना ज्यादा बड़ा इंटरवल नहीं लिया हूं, ऐसे आप कंटिन्यू करोगे जब x क्या हो, r, x क्या हो, r हो, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मिलेंगे इनफिनाइट, बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, ठीक है, अनकाउंटेबल। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है, यदि हम सभी की बात करें तो ये सब क्या बन जाएगा, मिनिमम। क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मोर देन 1 होने से कहलाता है मिनिमम फंक्शन। यदि मिनिमम फंक्शन है आपके पास कौन, cos x, तो भाई उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब इनवर्स को एग्जिस्ट कराना है तो 1 और क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, तो 1 ही नहीं यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, अगेन जैसे हमने साइन में लिया था, एक पर्टिकुलर इंटरवल कंसीडर किया, सेम यहाँ पे भी हम एक छोटा सा इंटरवल जहाँ पे मैक्सिमम, मिनिमम, जहाँ पे मोनोटोनिक फंक्शन बनेगा। अच्छा, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसा फंक्शन जहाँ उसकी कॉन्केविटी क्या होती है, चेंज होती है। अब बोलोगे सर कॉन्केविटी क्या होता है, जैसे कि आपके पास कॉन्केव डाउन, जैसे बात करूंगा कॉन्केव अप, ठीक है। यदि जैसे अपन एक कर्व बनाते हैं, यदि इस कर्व में कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप हो गया, कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप हो गया, तब इसको हम बोलते हैं कॉन्केविटी चेंज, ठीक है। और इस कॉन्केविटी चेंज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यदि मैं लेफ्ट से राइट गया, कहाँ गया, लेफ्ट से राइट गया, तो मेरे जो कर्व का जो डायरेक्शन है अपवर्ड है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, कंटिन्यूअसली क्या होगा, वो ऊपर चलते गया, ठीक है। मींस जो इसकी वैल्यू है y का, वो क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिमिलर वे में यदि आपके पास कॉन्केव अप है
और सडनली क्या हो गया, कॉनकेव डाउन हो गया। ठीक है, मींस जब लेफ्ट से राइट गए तो हमारा जो ग्राफ है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डाउन साइड में मूव कर रहा है। तो कंटिन्यूसली डाउन साइड में मूव कर रहा है, इसका मतलब 110% ये एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, यदि आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओनली इंक्रीजिंग है, तो आप क्या बोलोगे, मोनोटोनिक है। या ओनली डिक्रीजिंग है तब भी क्या बोलोगे, मोनोटोनिक फंक्शन है। ठीक है, ये हम बात किए थे। अब आपको एक ऐसा पार्ट उठाना है जहां पे क्या हो, मोनोटोनिक फंक्शन हो। उस मोनोटोनिक में क्या होना चाहिए, एक हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए, एक लोएस्ट वैल्यू होनी चाहिए। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। और क्या चाहिए, और आपको चाहिए ऐसा पर्टिकुलर इंटरवल कंसीडर करिए जो कि क्या हो, आपके ओरिजिन के पास में हो। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि भाई हम कौन सा ऐसा इंटरवल ले कि जो फंक्शन है, ठीक है, जो ये फंक्शन है आपका, जो फंक्शन क्या है भाई, y इक्वल टू cos x है। ठीक, ये क्या हो जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाए आपका 1 1, और क्या हो जाना चाहिए, ऑन टू हो जाना चाहिए। ठीक, एक ऐसा इंटरवल जहां फंक्शन क्या हो, 1 1 और ऑन टू, प्लस क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक। ओके, ये सब चीजें होनी चाहिए उसमें, उस इंटरवल पे। तो ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या पता है भाई, इस cos की जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वो होता है आपके पास +1 और लोएस्ट वैल्यू होता है -1। अब देखिए मैं चेक करता हूँ कहाँ कहाँ पे, देखते देखिए, यहाँ पे आपके पास एक 0 है और यहाँ पे क्या आपके पास पाई। एक ऐसा इंटरवल है जहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू भी है, मोनोटोनिक भी है, लोएस्ट भी है और ओरिजिन के पास में भी है। अब किसी के दिमाग में आएगा सर हम -π से 0 भी तो ले सकते हैं, नो डाउट ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट कोशिश करना आपको पॉजिटिव डायरेक्शंस का लेना, कोई भी पार्ट उठा सकते हो क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो cos x है y इक्वल टू, वहां पे मैं फंक्शन को, ठीक, इसके ग्राफ में जो फंक्शन है वहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ 0 से π पे। ठीक, कोई भी इंटरवल उठाना है जो इन नियम कानून को फॉलो करे। ठीक, कोशिश क्या करना है, कोशिश ओरिजिन के पास। ठीक, अब देखो मेरा फंक्शन डिफाइंड हो रहा है 0 से π। ओके, कहां तक जा रहा है भाई, लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक, मींस फंक्शन इज डिफाइंड 0 to π to -1 to 1। ठीक, तो यहां देखिएगा ये क्या है, इसका डोमेन है, क्या है ये, इसका डोमेन है। अब इसको आप चाहे कोडोमेन बोलो या रेंज बोलो, क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यदि मैं इस पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा चाहे कोडोमेन की बात करो चाहे आप रेंज की बात करो, दोनों सेम ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो, तो इसको आप चाहे रेंज बोलो चाहे कोडोमेन बोलो, ठीक, दोनों का मतलब सेम होगा। क्यों, क्योंकि मुझे बनाना था ऑन टू, इसलिए मैंने पर्टिकुलर रेंज को भी फिक्स कर दिया। अब देखिए यहां तक बात हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, यदि ये फंक्शन ऐसा है 1 1 ऑन टू, मींस ये होगा बाइजेक्टिव। क्या होगा, बाइजेक्टिव। यदि बाइजेक्टिव है अगेन तो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल है मींस एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा, आपका इनवर्स। ठीक है, अब देखिए यदि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मैंने शायद आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, तो डोमेन ऑफ रेंज से डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो क्या होगा, आपका इनवर्स ऑफ रेंज होगा। जो भी आपके पास फंक्शन है उसका इनवर्स होगा, उसका क्या होगा, वो रेंज होगा। मींस लिख सकते हैं डोमेन, ऐसा लिखते हैं शॉर्ट, डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक, इज इक्वल टू, ये किसका फंक्शन है, आपका नॉर्मल फंक्शन है, ये होगा रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, जो डोमेन होगा फंक्शन का वो किसके इक्वल होगा, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन का, और जो रेंज ऑफ फंक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा एग्जैक्टली, वो होगा आपका डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो यहाँ पे देखिए, यदि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, इसका मतलब यदि मुझे y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x को डिफाइन करना हो तो वहां पे कैसे डिफाइंड होगा, f इनवर्स इज डिफाइंड -1 to 1
टू 0 टू पाई, ये हो गया। जैसे हमने इसको डिफाइन किया, अब इसका ग्राफ भी सोचते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब जब ग्राफ बनाने जाओगे तो ध्यान में रखना ग्राफ कैसे बनेगा। थोड़ा इसको नीचे से बनाते हैं। ओके, ये हो गया आपके पास 0,0। ठीक, अब देखिए, अब ये क्या है भाई, आपका डोमेन है। अब ये क्या है, आपका डोमेन है। यदि डोमेन है मीन से इनपुट, जैसे इनपुट दोगे वैसे क्या मिलेगा आपको, आउटपुट भी मिलेगा। और आउटपुट क्या है, मतलब रेंज क्या है आपका, 0 से पाई। देखो ध्यान दीजिएगा, यदि ये एक्स लाइन ऐसा मान रहे ना, ये आपका डोमेन लाइन ऐसा समझो। ठीक, तो डोमेन लाइन में कौन बैठेगा, ध्यान दीजिएगा, -1 0 और आपको बैठेगा प्लस, ऐसा समझ के चलिए। ओनली इंटीजर्स की बात हो रही है। और आपका जो आउटपुट है, जो रेंज है, समझ जाइए ये एक्सिस क्या दे रहा है, रेंज। तो यहाँ पे कौन कौन आएगा भाई, 0 से पाई। क्या आएगा, 0 से पाई। ये हो गया इसके पास हाईएस्ट। अब देखिए, जैसे यहाँ करते हैं x ऐसा, या फिर इसको डोमेन और इसकी बात करते हैं रेंज। ठीक है, इसकी बात हो रही दोनों में दोनों f इनवर्स वाली। तो देखिए डोमेन क्या है भाई, सबसे पहले -1 पुटअप करो। सबसे पहले क्या पुटअप करो, -1। तो y इज इक्वल टू, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, जैसे cos इनवर्स ऑफ -1 है, मींस ध्यान रखना इनवर्स जब भी आएगा उसको सॉल्व करना हो, उसको कुछ एज्यूम कर लो। तो जैसे आप इसको एज्यूम करोगे, क्या एज्यूम करोगे, थीटा। ठीक, अभी y को भूल जाओ। जैसे थीटा एज्यूम करोगे तो -1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, cos थीटा। अब भाई cos थीटा की वैल्यू -1 कब आता है, जब जो अपना वेरिएबल है, जब अपना थीटा क्या हो जाए, पाई। क्या हो जाए, पाई। ध्यान रखिएगा, वेरिएबल क्या हो जाए, पाई। ठीक, यदि -1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है, पाई। मुझे क्या मिल रहा है, पाई। ध्यान देना इस चीज को ना। तो आपके पास क्या हो गया, पॉइंट हो गया। क्या हो गया, पॉइंट हो गया। देखो -1 और पाई, अपने पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, अब एक काम करिए, आप पुटअप करिए। देखिए मैं यहाँ पे कॉर्नर पे कर दे रहा हूँ, छोटा छोटा हिस्सा। ठीक है, स्पेस की कमी। देखिए अब y इक्वल टू, अगला इनपुट क्या है भाई, अगला डोमेन क्या है आपके पास, 0 है। पुटअप करके देखिए, तो cos इनवर्स ऑफ 0 भाई, तो cos इनवर्स ऑफ 0 है, इसको अगेन मान लीजिए थीटा। जैसे थीटा मानोगे तो cos थीटा जो होता है 0 किस वेरिएबल पे होता है, जब थीटा को होना पड़ेगा π/2। थीटा को होना पड़ेगा π/2, तभी जाके आपके पास जो cos थीटा है वो होगा 0। ये हो गया 2। तीसरा यहां बना देते हैं स्पेस इतने में, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, अब ध्यान दीजिएगा अगला क्या आएगा भाई, 1। ये तो डोमेन है ना अपना, तो क्या आएगा 1। तो ध्यान दीजिएगा अगेन इसको एज्यूम करिए थीटा। तो यहां से 1 इज इक्वल टू cos थीटा है, थीटा को क्या होना पड़ेगा, थीटा को होना पड़ेगा 0। जब थीटा 0 होगा तब जाके आपका cos इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, या फिर cos थीटा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्या होगा, cos थीटा 1 के इक्वल होगा। अब देखो आपके पास जो कोऑर्डिनेट है 1, पाई, 0, π/2, ओके, 1, 0, ये मिल गया। अब एक काम करें, इसको सबको प्लॉट करिए। तो ये हो गया आपके पास पहला प्लॉटिंग, इसको ए ले लो। ये हो गया पॉइंट ए। पॉइंट बी देखो, जब x की वैल्यू 0 है, ध्यान दीजिएगा, मतलब डोमेन 0 है तो y क्या आ रहा है आपका π/2। यदि 0 यहाँ है, पाई यहाँ है, तो एग्जैक्ट सेंटर में क्या मिलेगा, π/2। ये मिल गया, मतलब ये हो गया 0, π/2। ठीक है, यहाँ पर बात कर सकते हैं, इसको सीधा ले लेते हैं पॉइंट बी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा स्पेस की कमी। इसको ले लो पॉइंट सी। जब 1 है तो यहाँ पे जो रेंज है वो क्या है, 0 है। ये पॉइंट हो गया सी। अब सभी पॉइंट्स को क्या करिए, ज्वाइन करिए। सभी पॉइंट को क्या करिए, ज्वाइन करिए। जैसे ज्वाइन करोगे
आपको मिलेगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x का ग्राफ। क्या मिलेगा? कॉस इनवर्स ऑफ x का ग्राफ। अभी हमने यहाँ पे क्या निकाला? पॉइंट A या फिर ऑर्डर पेयर A, ऑर्डर पेयर B, ऑर्डर पेयर C। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक ग्राफ। जो ग्राफ है ना जिसका है cos इनवर्स ऑफ x। अब इसको देख के एक चीज समझ में आ रहा है, जो हिंदी का फ होता है, जो हिंदी का क्या होता है? फ होता है, ये इसी की तरह दिखाई देता है जो cos इनवर्स ऑफ x है। ध्यान रखिएगा, हिंदी का फ। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा, तो cos x है ना, वो आपका निगेटिव y एक्सिस पे नहीं आएगा। निगेटिव y एक्सिस पे नहीं आएगा, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा भाई? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है? तो आप इसको नोट करिए। सबको बॉक्स में डाल देता हूँ। देखो, इतना मेहनत इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन जो अपना है उसको ग्राफिकल वे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत इजी होगा। ओके, चलिए। अब ये तो बात हो गया कि इसका cos इनवर्स का। अब भाई जब cos इनवर्स है अपने पास, तो उसका पूरा कुंडली भी बना देते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? कुंडली। जैसे अपन कुंडली बनाने जाएंगे, ठीक है, हम उसके बारे में सारे नॉलेज अपने दिमाग में बैठा पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब कुंडली बनाने जाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? पहले बात करोगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ठीक। फिर दूसरी बात करोगे रेंज ऑफ एफ इनवर्स। फिर तीसरी क्या बात करोगे भाई? आपके पास ये 1 1 है। चलो एक काम करो, इसको लिख देता हूं। ये आपके पास मिलेगा, कहां गया? -1 से। देखो, डोमेन का मतलब ये जो इनपुट है कहां पे भाई? -1 से 1, ठीक। रेंज क्या है? हाइट देखो, स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से एंड कहां पे हो रहा है? पाई पे। ये हो गया 0, पाई। ये हो गया आपके पास डोमेन और रेंज। फिर क्या बात करोगे? थर्ड चीज कि भाई ये इवन है कि ऑड है? इवन है कि ऑड है? देखो, ऑड के लिए सिंपल सा केस है, दो तरीके से चेक कर सकते हैं। कॉस के अंदर माइनस डाल के देखो वेरिएबल को, यदि वो नेगेटिव बाहर रखा तो 100% वो ऑड होगा। बट कॉस की प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो नेगेटिव अंदर डालोगे ना उसको खा जाएगा। जैसे ही खा जाएगा तो 100% वो इवन बन जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है? यहाँ देखिए, cos इनवर्स ऑफ x की बात करो। किसकी बात करो? cos इनवर्स ऑफ x का। जब वो cos इनवर्स ऑफ x की बात करोगे तो ध्यान दीजिएगा, ग्राफिकल वे में देखिए, यदि यहाँ से मैं राइट डायरेक्शन में मूव करता हूँ, मुझे कोई ग्राफ नहीं मिलेगा, इतना भी मूव करूँ। लेकिन लेफ्ट में जब मूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ग्राफ मिलेगा। वो क्या होगा? पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा। जब ये ग्राफ आपका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी नहीं रखता है तो आप कैसे बोलोगे इवन फंक्शन है? ठीक, तो क्या बोलोगे? नन। ठीक है, क्या बोलोगे? नन, नाइदर ऑड नॉर इवन। आगे चौथा बात होगा भाई, ये होगा आपके पास ऑन टू फंक्शन। बिना ऑन टू के तो कुछ हो नहीं सकता। पांचवा होगा आपका 1 1। क्या होगा? 1 1। छठवा होगा कंटीन्यूअस है क्या? यस, कंटीन्यूअस है इन डोमेन। जो इसका डोमेन है उसमें क्या हो गए? कंटीन्यूअस है। देखिए भाई, ग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है खत्म कहां पे है वहां तक देखिए, कहीं ब्रेक है क्या? नहीं। ओके, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, जो भी काम करोगे वो इसके डोमेन पे होगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा भाई, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं? यस, ये डिफरेंशिएबल है। कहां पे होगा? अपने डोमेन। ठीक है, तो यही होगा अपने डोमेन पे। ओके, नंबर 8 बाउंडेड है क्या? यस, इट इज अ बाउंडेड फंक्शन। 9 पीरियोडिक है क्या? नहीं, ये होगा ए पीरियोडिक। ओके, नेक्स्ट नंबर 10। देखो, पीरियोडिक का मतलब अपनी वैल्यू रिपीट नहीं करने वाला, लेकिन
यहाँ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, इसलिए ए पीरियोडिक। नंबर 10 इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? ऑलवेज आपको चेक करना, लेफ्ट से राइट मूवमेंट करो और y की वैल्यू क्या होना चाहिए? अप या डाउन। अप होगा तो क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग। डाउन होगा तो क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग। तो ये कैसे होगा आपके पास? डिक्रीजिंग है। ओके, और क्या देखिए मोनोटोनिक है कि नहीं चेक कर लीजिए। देखो ये जो ग्राफ है ऐसे यू मार रहा था ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यू मारते मारते पॉइंट ऐसा है जहां से पीछे नीचे आ गया, मतलब अपनी कॉन्केविटी क्या हुआ? चेंज किया। ये ऐसे था, ऐसे जाने वाला था, लेकिन ये बीच से कैसे हो गया? नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉन्केविटी क्या हुआ है? चेंज हुआ है। अब एक चीज और बताते हैं, चलो। जहां पे कॉन्केविटी चेंज होता है, जहां पे कॉन्केविटी चेंज होता है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। आई स्टैंड फॉर इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आगे जाकर जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक। इसको मैं क्लीन करता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है अभी, ठीक है। आप फुल्ली नोट करिए जब तक मैं आगे के फंक्शन में बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, जल्दी से नोट कर लेंगे, आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए, ये तो हो गया अपना cos x का। मैं बाद में ध्यान दीजिएगा, सबका शॉर्टकट बताऊंगा कि आपको ग्राफ्स कैसे याद रखना है, ठीक है। अगला है अपने पास y = 10x, ठीक। tan इनवर्स बाद में देखेंगे 10x। देखिए जब मैं 10x की बात करता हूं तो ध्यान देना है कि भाई जो 10 है उसको आपको लिखना है sin x अपॉन cos x। जहां पे cos x क्या हो जाए? 0, वहां पे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। अब cos 0 कहां होता है? 2n + 1 π/2 में। जहां भी π/2 के मल्टीपल्स मिलेंगे, ऑड मल्टीपल्स, वहां पे क्या मिलेंगे आपको? जो cos x है 0 मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक चीजों को मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 0 हो गया, अब फिर π/2, फिर -π/2। मैं आगे ज्यादा नहीं जा रहा हूं, ठीक है। अगेन वही चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों आप छोटा इंटरवल ले रहे हो। तो आपको बस याद रखना इनवर्स चाहिए, तो एक ऐसा इंटरवल लेना जहां आपके सब चीज जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर जाए। अब देखिए, जैसे 10 का बनाओगे ना, सबसे पहले बॉर्डर बनाओ। क्या बनाओ? बॉर्डर। बॉर्डर क्यों? वो सीधा कह रहा है कि भाई मैं इस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड हो जाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है? उस पॉइंट को बना देना ताकि वहां पे ना जाना है आपको। बॉर्डर बन गया। अब देखो, तो आपके पास जो 10x का ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा। 10x का ग्राफ ऐसे ही दिखता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे 10x का मैंने ग्राफ बनाया तो जो मेरा फंक्शन है ना वो डिफाइन कैसे हो रहा है भाई? वो -π/2 से, देखो इनपुट तो यही होगा, -π/2 से +π/2, ये हो गया +π/2। कहां तक जा रहा है? वो जा रहा है आपके r का मतलब ये हो गया +∞, ये हो गया -∞, ठीक है। अब वही बात कि भाई जो π/2 है, -π/2 +π/2, उसमें ओपन लगाएंगे, क्लोज ओपन लगेगा। क्यों? कि ध्यान दीजिएगा, ओपन इंटरवल का कॉन्सेप्ट ये कहता है भाई कि किसी भी कीमत पे एंड पॉइंट को नहीं लेना है, उसके बीच की वैल्यू लो। यहाँ देखो हमको एंड को तो लेना ही था, हमने बीच की वैल्यू को लिया है, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो, अगेन टेबल बनाओ x और y का, ठीक है। यदि x की वैल्यू -π/2 है तो y की वैल्यू क्या है भाई? -∞। यदि 0 है तो आपके पास क्या है भाई? 0 है। यदि +π/2 है तो ये क्या है भाई? +∞ है।
क्या है प्लस इंफिनिट। ध्यान दीजिएगा लेकिन एकदम केयरफुली, मैंने -π/2 लिखा है लेकिन मुझे लिखना चाहिए -π/2 प्लस। मतलब इस पॉइंट की बात करो तो इस पॉइंट पे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन उससे पहले ठीक है आपके पास ग्राफ है, उससे पहले ग्राफ है भाई, इधर देखो यहाँ पे ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे ग्राफ कहाँ पे मिल रहा है π/2, इधर बढ़ रहे हैं ना हम लोग। जैसे हम जीरो की साइड बढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट, हमारा जो x की वैल्यू है वो बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया π/2 प्लस। ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा भाई, जहां पे प्लस इंफिनिट मिलेगा वो कहलाएगा आपके पास ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट क्या है π/2। ध्यान दीजिएगा जैसे ही आप राइट से लेफ्ट मूव करोगे आपकी वैल्यू कम होते जाएगी, मतलब माइनस। ठीक, तो π/2 प्लस पे माइनस इंफिनिट, π/2 माइनस पे क्या मिलने वाला आपको प्लस इंफिनिट। अब ध्यान दीजिएगा जो हो गया आपके पास 10x का ग्राफ। अब मुझे बनाना है y tan इनवर्स ऑफ x का ग्राफ। देखो मेहनत मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, उम्मीद मैं आपसे करूंगा कि आपसे भी ये बने। देखो जैसे कि मैंने इनवर्स की बात किया कि भाई जिस पाथ से आप जाओगे उसी पाथ से आना चाहिए, मतलब जो x की वैल्यू थी अब होना चाहिए y की वैल्यू, जो पहले डोमेन था अब होना चाहिए रेंज। ठीक, तो सिमिलर वे में जो मेरा फंक्शन है f इनवर्स वो डिफाइंड होना चाहिए r2 माइनस π/2 पे से प्लस π/2, यही होना चाहिए। जैसे आप लिखोगे ना x और y को क्या करिए स्वैप करिए, x और y को स्वैप करिए और ये सोचिए लिखोगे भले x और y, लेकिन ये सोचना ये आपका रेंज है, किसका, आपका सिंपल 10x का, और ये क्या है आपका डोमेन है। बस आपको क्या करना है स्वैप करना, लेकिन किसकी बात कर रहे हो, ये जो ओरिजिनल है ना उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको सोचते जाना है जो रेंज है वो क्या आपके पास माइनस इंफिनिट, 0 प्लस इंफिनिट। माइनस इंफिनिट कहाँ मिला π/2 प्लस पे, और ये 0 पे मिलना है और ये मिलेगा π/2 माइनस। तो ये आप क्या करिए स्वैप करिए। अब देखिए आपको बनाना है ग्राफ। जैसे ग्राफ बनाने जाओगे ध्यान रखिएगा ये हो गया आपके पास x एक्सिस y एक्सिस। अब देखो ये आपका, ध्यान रखिएगा ये आपका डोमेन है। क्या है ये डोमेन है, किसका डोमेन है भाई, ये है आपके पास f इनवर्स का डोमेन है। और ये क्या है भाई आपका रेंज है इसका f इनवर्स ऑफ x का। ठीक है, अब देखिएगा x की वैल्यू क्या देने वाला है आपको माइनस इंफिनिट। माइनस इंफिनिट मतलब कहीं इधर आएगा, ये लेफ्ट में आएगा आपके पास y एक्सिस के, तो आपको क्या दे रहा है प्लस π/2, तो π/2 प्लस। ठीक है, तो ये हो गया π/2, बस ये जूम करिए तो कहीं यहाँ पे मिलेगा आपको ऐसे। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट जैसे आप पुट अप करोगे क्या 0, तो आपको क्या मिलेगा आंसर 0, देखते जाइएगा। ठीक है, और जैसे ही आपके पास क्या मिलने वाला है प्लस इंफिनिट, प्लस इंफिनिट मतलब इधर कहीं आएगा, तो वैल्यू मिलने वाला है माइनस π/2 माइनस। समझ में आ गया, ये हो गया माइनस π/2, ये हो गया 0। देखो प्लस इंफिनिट, ध्यान दीजिए एक काम करिए, जैसे हमने वहां पे बॉर्डर बनाया था ना यहाँ पे भी बनाते हैं बॉर्डर, ये हो गया अपना बॉर्डर है। ठीक है, इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना है। अब देखिए ये प्लस इंफिनिट है, ये आपके पास माइनस इंफिनिट। तो देखिए जब प्लस इंफिनिट की बात होगा तो आपको क्या मिलेगा माइनस π/2। ठीक है, तो आपके पास जो ग्राफ है वो इस पैटर्न का है, देख लो। ठीक है, आप किसके पास पहुंचोगे, आप पहुंचोगे माइनस π/2 पे। ठीक है, एक मिनट, ओके लिखने में मिस्टेक हो गया, माइनस π/2 प्लस है। ओके, ये माइनस π/2, तो माइनस π/2 प्लस पे आपको क्या मिल रहा है माइनस इंफिनिट। ठीक है, प्लस मतलब देखो यहाँ पे ना ये हल्का सा पॉइंट आएगा π/2 प्लस माइनस π/2 प्लस 0 पे 0। अब ध्यान दीजिएगा π/2 माइनस में क्या मिल रहा है प्लस इंफिनिट, π/2 माइनस मतलब ये मिलेगा, तो आपके पास π/2 प्लस। ठीक, क्या मिल रहा है प्लस इंफिनिट। ये हो गया ग्राफ, इस ग्राफ को बोलते हैं सुपरमैन ग्राफ, सुपरमैन ग्राफ। ठीक है, जो सुपरमैन ग्राफ होता है ना ऐसे ऐसा वाला, ठीक है, वो आपका 10x का ग्राफ है, tan इनवर्स ऑफ x का। ठीक, अब देखो इसके कुंडली के ऊपर बात करते हैं। तो कुंडली क्या कहता है, कुंडली ये कहता है भाई इसका डोमेन क्या होगा
डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ये आपके पास 1 1 है कि ऑन टू है। यस, ये कौन सा फंक्शन आपके पास 1 1 है और क्या है आपके पास ऑन टू है। ठीक है, पीरियोडिक है क्या? नहीं, ए पीरियोडिक है। आगे इंक्रीजिंग है, यस इंक्रीजिंग है, क्योंकि जैसे आप आगे बढ़ोगे लेफ्ट टू राइट y की वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस है, यस कंटिन्यूअस है। कहां पे? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, सभी x पे क्या है? कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल है क्या? यस, यह डिफरेंशिएबल है। ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। ठीक है, और क्या बात होता है भाई? ये इवन है कि ऑड है? ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यहाँ से ऊपर गया है मुझे कर्व मिलेगा, नीचे आऊंगा तो भी क्या मिलेगा? कर्व मिलेगा। मतलब सिमेट्रिसिटी है बेटा किसके अबाउट? ओरिजिन के। इसका मतलब कैसा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन होगा। कैसा होगा? ऑड। cos इनवर्स ऑफ x नन है और tan इनवर्स ऑफ x क्या है? ऑड है। इसका डोमेन क्या है भाई? इसका डोमेन हो जाएगा आपके पास -π/2 से +π/2। ठीक है, ये हो गया आपके पास किसका? अच्छा, उल्टा लिख दिया, ये हो जाएगा आपके पास r और ये हो जाएगा आपके पास -π/2 से +π/2। ओके, अब ध्यान दीजिएगा आगे। अब क्या बच गया? 1 2 3, अच्छा हो गया कंप्लीट। और कुछ बच गया क्या इसका? कुंडली में। ठीक है, कुछ याद आएगा तो बाद में बता देंगे। अभी बस इतना ही याद रखिए, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल, ऑड है, इंक्रीजिंग है, अच्छा मोनोटोनिक है। एक मिस हो गया था। कैसा फंक्शन है ये? मोनोटोनिक है। ठीक है, देखिए कहीं पे भी अपना जो ग्राफ है, ठीक है, वो ना तो कहीं पे भी डाउन हो रहा है, बस क्या हो रहा है? अप हो रहा है, वन डायरेक्शन। ठीक है, ये आप नोट करिए। ये किसका आपके पास? y tan इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है। नोट करिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले जो फंक्शन है अपना, वो है आपका y tan इनवर्स ऑफ के बाद cot इनवर्स ऑफ x। जैसे cot इनवर्स की बात करोगे, ध्यान दीजिएगा, अगेन उसको लिखोगे सबसे पहले cot x के फॉर्म में। जो cot x है ना, ठीक है, उसको क्या लिखोगे? cos अपॉन sin x। इसका मतलब ये है भाई, जिस पॉइंट पे आपका sin x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मींस n पाई हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा? आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो देखिए y cot x, ठीक, यहाँ जो फंक्शन होता है वो कैसे डिफाइंड होगा भाई? ध्यान दीजिएगा, जो x है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो कहाँ पे होगा? ठीक है, ये होगा आपके पास 0 से पाई, कहाँ तक जाएगा भाई? r तक। कहाँ तक जाएगा? r तक। मैं ऐसा इंटरवल ले रहा हूं जहां पे मेरे सारे नियम कानून को फॉलो करें। ठीक है, अब बात करते हैं किसका? y cot इनवर्स ऑफ x का। ठीक है, तो cot इनवर्स ऑफ x की बात करो तो f इनवर्स ऑफ x कैसे डिफाइन होगा बेटा? r टू 0 टू पाई। ठीक है, अब देखो 0 टू पाई में ओपन क्यों हो जाता है? ध्यान देना, जो cot x होता है वो होता है आपके पास cos x अपॉन sin x। जैसे कि tan x में sin x अपॉन cos x लिखे थे, तो cos x क्या था भाई? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या हो गया था? 0। तो यहाँ पे जो sin x है वो कहाँ पे 0 होता है भाई? जहाँ पे x बिलोंग्स टू n पाई, x बिलोंग्स टू n पाई।
जहां जहां पे n पाई मिलेगा, n क्या इंटीजर है, तो वहां पे आपका sin x क्या होगा, 0 होगा। मींस जहां पे sin x 0 होगा वहां पे cot x क्या होगा, नॉट डिफाइंड। एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बनाता हूं। ये हो गया 0। ध्यान दीजिएगा, जो आपका पॉइंट्स होते हैं ना जहां पे नॉट डिफाइंड होते हैं उसको बॉर्डर समझिए। कहां पे हो रहा है, 0 पे, ठीक है, ओके। एग्जैक्ट 0 पे ना, 0 प्लस पे पॉसिबल है ग्राफ, 0 माइनस में पॉसिबल ग्राफ, लेकिन 0 पे क्या है, ये नॉट डिफाइंड है। कहां तक है भाई, ये n पाई मतलब पाई पे। वापस इसका बाउंड्री लाइन बना दिए, ये क्या है, इसका बाउंड्री लाइन है, ठीक है, ऐसा होना। ठीक, अब देखो अगेन टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेबल, ठीक है। जब मैं बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा, cot 0 पे, इसकी बात करेंगे cot 0, लेकिन cot 0 की बात मत करके क्या करो, cot 0 प्लस की बात करो, थोड़ा हल्का सा, बस समझ लो। तो जैसे ही यहाँ पे क्या होगा भाई, cot 0 प्लस की बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। ये हो गया नॉट डिफाइंड, ये 0 प्लस है, ये हो गया नॉट डिफाइंड मींस इनफाइनाइट। ठीक, एक पॉइंट मिल गया। आगे प्लस इनफाइनाइट, ओके। नेक्स्ट क्या बात करोगे भाई, नेक्स्ट ये बात करोगे कि भाई अगला जो प्लेयर है वो होगा π/2। क्यों, क्योंकि 0 से पाई के बीच में बात करना है। जैसे ही π/2 करोगे, cos की वैल्यू तो 0 है, लेकिन sin की वैल्यू क्या है, 1, तो 0 1 1 क्या देगा, 0 देगा। जैसे 0 देगा मतलब अगला पॉइंट क्या होगा, आपको 0 मिलेगा, ठीक है। x π/2 होगा तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा y का 0। अब नेक्स्ट, अब बात करोगे पाई, ठीक है, लेकिन पाई का नहीं, पाई माइनस का। किसकी बात करोगे, पाई माइनस का, क्योंकि छोटी वैल्यू में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। पाई माइनस में कुछ ना कुछ मिलेगा, पाई पे तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा माइनस इनफिनिट। क्या मिलेगा, माइनस इनफिनिट। अब देखिए यहाँ पर जो भी ग्राफ मिला है, ठीक है, उस सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करिए। जैसे ज्वाइन करोगे आपको इस पैटर्न में ग्राफ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैसे ग्राफ मिलेगा, इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये हो गया ग्राफ। ये जो ग्राफ है ना किसका है भाई, ये जो ग्राफ है आपका cot x का ग्राफ है, y = cot x का ग्राफ है। पर प्रॉब्लम क्या है, मुझे बनाना किसका है, cot इनवर्स ऑफ x का। तो आपको एक तरीका क्या बताया भाई, x और y को स्वैप करो, मींस लिखना वही रहेगा, ठीक है, x और y को, लेकिन उसकी वैल्यू स्वैप करो, मींस जहां पे डोमेन था अब बन जाएगा रेंज। तो देखो पहला क्या हो जाएगा, इनफिनाइट प्लस कब मिला, 0 प्लस पे। नेक्स्ट क्या मिलेगा, 0 कहां पे मिला था, π/2 पे। नेक्स्ट माइनस इनफिनाइट कहां पे मिला, आपको मिला है पाई माइनस पे। कहां पे मिला है, पाई माइनस पे। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ये हो गया आपके पास रेंज एक्सिस और ये हो गया आपके पास डोमेन एक्सिस। अब देखिए आपके पास जो, ध्यान दीजिएगा, f इनवर्स ऑफ x पे, ठीक है, जो रेंज है वो तो बाउंडेड है भाई, कहां तक जा रहा है, 0 से लेके पाई तक, 0 से पाई। ये हो गया पाई, ये हो गया 0। क्लियर है यहां तक। अब देखो वैल्यू पुट अप करिए, x की वैल्यू प्लस इनफिनिट, इधर कहीं होगा प्लस इनफिनिट, तो आपको क्या मिलेगा, 0 प्लस। क्या मिलेगा, 0 प्लस, ठीक है। जैसे 0 प्लस मिलेगा, ठीक है, ओके। तो 0 प्लस मतलब ये पॉइंट हो गया, तो कहीं आपको प्लस इनफिनिट मतलब यहां ही कहीं मिलेगा, ओके। जब x की वैल्यू 0 है मतलब ये लाइन है, तो y की वैल्यू क्या है भाई, π/2 मतलब जो कि एग्जैक्ट आएगा बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट, जब माइनस इनफिनिट है मतलब इस साइड है, तो आपको क्या मिल रहा है, पाई माइनस। ये हो गया बॉर्डर ना, बिना बॉर्डर में काम नहीं करना। ये हो गया माइनस इनफिनिट, ये हो गया भाई आपके पास पाई माइनस। अब एक काम करिए, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करिए। जैसे ज्वाइन करोगे आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, और जो ग्राफ है ना पॉजिटिव y एक्सिस पे मिलेगा। कहां मिलेगा, पॉजिटिव y एक्सिस पे मिलेगा। ये जो ग्राफ हमने बनाया ये है cot इनवर्स ऑफ x का। और जैसे cot इनवर्स ऑफ x की बात करेंगे, हम टोटली इसकी कुंडली के ऊपर बात कर सकते हैं। जैसे अपने पास ग्राफ आ गया, पहला डोमेन क्या है भाई,
डोमेन है आर, ठीक है, डोमेन क्या है आर, रेंज क्या है भाई 0 से पाई, क्लियर, ओपन, नेक्स्ट 1 1 है यस, ऑन टू है यस, चेक कर सकते हैं, ठीक है, ए पीरियोडिक है यस, ये पीरियोडिक है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ध्यान दीजिएगा, जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ग्राफ कैसे हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये आपका कौन सा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग होगा, ओके, नेक्स्ट कंटीन्यूअस है यस, डिफरेंशिएबल है यस, ऑड है कि इवन है, अच्छा भाई ऑड का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्यों नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पर अपने को ग्राफ ही नहीं ओरिजिन पे, तो काम खत्म, ओके, इवन की बात तो जैसे इधर ग्राफ है क्या वैसे ग्राफ इधर है क्या, नहीं है, ऐसा ध्यान दीजिए, ये आगे ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये आपका पाइवट है, यदि ये ऐसा आ रहा है तो आपको ग्राफ ऐसा चाहिए, तब बोलोगे इवन है, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये क्या आपके पास नन है, नेदर ऑड नॉर इवन, नेक्स्ट क्या है भाई मोनोटोनिक है यस, क्या है मोनोटोनिक, क्योंकि कॉन्केविटी अपनी क्या कर रही है, चेंज कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया मोनोटोनिक, तो यहाँ देखिए जो हमने कुंडली की बात किया, ठीक है, तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा कि इसकी कुंडली कैसे बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, कॉस कॉट दोनों सी से स्टार्ट हो गए और दोनों नन है, ठीक है, अभी तक हमने tan को देखा, tan इनवर्स ऑड है, sin इनवर्स ऑफ x भी ऑड फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं सेक और कोसेक की तरफ, जल्दी नोट करिए, चलिए अब नेक्स्ट अब अगली बात करते हैं अपन, ठीक है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स की, तो ध्यान दीजिएगा जहां पे आपको सेक इनवर्स की बात होगी, देखो मैं आपको बता वाले दे रहा हूं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना तो ओनली आपको आना चाहिए साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स, हम सारे क्वेश्चन को चाहे कॉस कोसेक की बात हो, चाहे कॉट की बात हो, चाहे आपके सेक की बात हो, सबको कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइन, कॉस और टेन, ऑलवेज इस चीज को दिमाग में रखिएगा ताकि आपको 3 याद रखो, बाकी सब क्वेश्चन बन जाए, और सबका ग्राफ आपको आना चाहिए, सबके कॉपी में होनी चाहिए, ओके, चलिए अब अगला बात करते हैं कॉट कोसेक, क्या भी सेक, चलो सेक का पहले बात करते हैं, y इक्वल टू सेक एक्स, जैसे आप सेक एक्स की बात करोगे ध्यान देना, आप इसको सबसे पहले कन्वर्ट करो 1/cos x, कन्वर्ट करके जहां पे cos x 0 होगा वहां पे आपका y क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, क्या होगा, y नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा हमको वो नंबर्स हटाना है जहां पे आपका सेक cos x क्या हो जाए, 0 हो जाए, मींस यदि मुझे इस सेक x को डिफाइन करना है तो मुझे जो x है ना, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए आपका 2n+1 π/2, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए कि भाई इस पॉइंट पे आपका cos क्या हो जाता है, 0, जैसे cos 0 होगा आपका सेक क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब ध्यान देना, अब बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ बनाना है तो सबसे अच्छा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आप पहले बनाओ किसका, ठीक है, ये हो गया ग्राफ, किसका ग्राफ है भाई, ये ध्यान दीजिएगा
ये आपके पास 0 है, ये आपके पास क्या है पाई है, ये आपके पास क्या है पाई बाय 2 है। ठीक, हाईएस्ट वैल्यू 1, लोएस्ट वैल्यू क्या है आपके पास -1, ये आपके पास आ गया। ठीक, किसका ग्राफ है भाई ये, ध्यान दीजिएगा ये है आपका cos x का ग्राफ है। ध्यान देना, क्यों भाई मुझे तो इसका उल्टा करना है, तो ध्यान दीजिएगा जैसे ही 1 हाईएस्ट है आप ऐसा क्या करिए मार्क करिए। और पाई बाय 2 पे ध्यान दीजिएगा, पाई बाय 2 एक ऐसा नंबर है जहां पे cos x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे cos x 0 नॉट डिफाइंड, अगर नॉट डिफाइंड अपने को नॉट डिफाइंड नहीं चाहिए, इसका मतलब मुझे चाहिए बॉर्डर। क्या चाहिए बॉर्डर, मैंने क्या बना दिया बॉर्डर। ठीक, मींस जो भी मेरा ग्राफ होगा सेक का किसी भी कीमत पर ये किसको टच नहीं करेगा पाई बाय 2 वाली लाइन को। अब अपने को क्या करना है उल्टा करना है। क्या करना है आपको उल्टा करना है। क्या उल्टा करना है, जो भी ग्राफ है ना उसका उल्टा कर दो, तो क्या मिलेगा आपको सेक। ये आपके पास किसका ग्राफ है सेक का। ठीक, सिमिलर वे में। ठीक, तो इसको मैं बाकी को डॉट कर रहा हूं। जो ओरिजिनल है सेक एक्स का ग्राफ वो क्या है आपके पास कंप्लीट लाइन है। ठीक है, कौन से इंटरवल पास हो रहा है भाई, आपका इंटरवल हो रहा है 0 से 5 पे। ठीक है, इसी पैटर्न पे आप आगे भी बढ़ोगे तो आपको मिलते जाएगा। अब देखिएगा ये किसका ग्राफ है y सेक एक्स का ग्राफ है। अब ध्यान दीजिएगा यदि इसका टेबल बनाए तो टेबल क्या बन सकता है भाई, देखिएगा टेबल x y, x की वैल्यू क्या है 0, तो y की वैल्यू क्या है भाई 1। ध्यान दीजिएगा अगेन x की वैल्यू क्या है भाई पाई बाय 2, x की वैल्यू क्या है पाई बाय 2, तो ध्यान दीजिएगा ये आपके पास नॉट डिफाइंड है। जब x की वैल्यू पाई है तो ये क्या दे रहा है भाई -1। समझ में आया क्या दे रहा है ये -1। अब देखिएगा जैसे ही आपको टेबल मिलेगा आपको क्या करना है स्वैप। किसको स्वैप करना है भाई, लिखना वही रहेगा, डोमेन और रेंज को आपस में स्वैप करो। तो जब स्वैप करोगे x और y वैल्यू स्वैप होगा। ठीक है, ताकि आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो। जब लिख दो सीधा, ध्यान रखिएगा पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड है, लेकिन एक चीज और बता रहे हैं यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस और पाई बाय 2 माइनस पे ध्यान दीजिएगा ये मिलेगा -∞, ये मिलेगा +∞। ठीक है, ध्यान रखना पाई बाय 2 प्लस पे क्या मिलेगा, अच्छा पाई बाय 2 प्लस पे -∞, उल्टा हो गया था, और पाई बाय 2 माइनस पे +∞, ये दिमाग में रखिएगा काम आएगा बाद में। तो देखो अगेन यहाँ पे बात करेंगे किस पे, जब पाई बाय 2 प्लस होगा और पाई बाय 2 माइनस होगा तब अपने को क्या मिलेगा, पाई बाय 2 प्लस पे नीचे दिख रहा है ग्राफ, तो क्या है आपके पास -∞, यहाँ मिलेगा +∞। ठीक है, आगे कौन सा है भाई -1, ध्यान दीजिएगा ये आपका डोमेन है। ठीक है, रेंज क्या क्या है 0 है, पाई बाय 2 है। ठीक है, और क्या है भाई आपके पास कहाँ गया पाई है। अब इन सब को क्या करेंगे प्लॉट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे अपन प्लॉट करेंगे। ये हो गया x, ठीक डोमेन, ये हो गया आपके पास रेंज। क्या हो गया, एक डोमेन हो गया, दूसरा क्या हो गया रेंज। तो देखिए क्या क्या बैठेगा भाई, ध्यान दीजिएगा आपका एक बैठेगा -1, फिर बैठेगा +1, हो गया -1 और +1। ठीक, और ये पॉइंट क्या है भाई नॉट डिफाइंड वाला है, बीच में कैसा आपका नॉट डिफाइंड है। अब ध्यान दीजिएगा 1 की बात करोगे तो वैल्यू क्या मिलने वाला है 0, अब क्या मिलने वाला है 0, और -1 पे क्या मिलने वाला है पाई। तो भाई ये यदि 0 है तो यहाँ कहाँ पे क्या मिलेगा पाई बाय 2, ये मिलेगा पाई, क्या मिलेगा पाई। तो पाई पे क्या मिलने वाला है आपको -1 पे पाई, ये हो गया पॉइंट। क्या हो गया, ये आपके पास पॉइंट हो गया। जैसे ही पॉइंट आया आपको क्या क्या मिलने वाला, ध्यान दीजिएगा ग्राफ के लिए। देखिए ये जो ग्राफ है पाई बाय 2 पे क्या है भाई नॉट डिफाइंड है, इसको भी मेंशन कर दो। चलो ये भी मेंशन हो गया। ठीक, तो आपको ग्राफ क्या मिलेगा, ये हो गया आपके पास ग्राफ, इसको टच नहीं करना। ठीक है, इसको टच नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि देखिए भाई पाई बाय 2 प्लस पे क्या मिल रहा है -∞, पाई बाय 2 प्लस मतलब यहाँ पे मिलेगा आपको -∞। देखते जाइएगा।
आगे नेक्स्ट पाई बाय 2 माइनस पे, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस, क्या हो गया पाई बाय 2 माइनस, तो पाई बाय 2 माइनस पे क्या मिल रहा है प्लस इंफिनिट, मतलब प्लस इंफिनिट इधर आएगा और एक पॉइंट अपने पास ये, इसको ज्वाइन कर दिया। ये हो गया अपना सेक इनवर्स ऑफ x का ग्राफ, y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप इसको नोट करिए। और जैसे ही नोट करोगे आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा, आपको बनाना है कुंडली, क्या बनाना है कुंडली, ठीक है। आप इसका कुंडली बना के लाइए और ट्राई करिए, क्या ट्राई करना है, कोसेक इनवर्स ऑफ x का ग्राफ, ठीक है, ये दोनों आप ट्राई करके रखिए, बना देंगे बन जाना चाहिए। चलो ठीक है, आज की क्लास बस इतनी ही, मिलते हैं कल सेम टाइम पे, ठीक है, थैंक यू। हाँ बोलिए। अच्छा, कल जो टेस्ट होने वाला है ना आपका, वापस से फंक्शन आएगा, ठीक है, और फंक्शन में जो आपके पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, ठीक है,